नाथ और मां पार्वती के श्री चरणों में प्रणाम किया गया है। अगले श्लोक में बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि वंदे बोधिमयं नित्यं गुरुं शंकरी रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वह पूजनीय न होते हुए भी पूजनीय हो जाता है। कथा में आगे एक प्रसंग आपको मिलेगा। जब मां ने कहा बाबा भोलेनाथ जी से कि हनुमान जी समुद्र को लांघ गए, हनुमान जी लंका को जला दिए, वहां पर बाबा भूत भवन भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी, हनुमान जी में वो ताकत नहीं थी, हनुमान जी में वो शक्ति नहीं थी कि वो समुद्र को लांघ जाए, न हनुमान जी में वो शक्ति थी कि वो लंका को जला दे। एक बंदर, एक मरकट, इतना बड़ा कार्य। हनुमान जी स्वयं इस बात को मानते हैं कि मैं अधम से अधम जाति में पैदा हुआ हूं। जब विभीषण जी से मिले थे उस समय का प्रसंग है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं, देवी, नहीं कोई ज्ञानी न मूढ़ सम, इस संसार में न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। संसार में नहीं कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। और इतना ही नहीं, जितने जीव यहाँ पे बैठे हैं सब भगवान के ही तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान यदि अपना तेज वापस ले ले तो किसी जीव के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि एक कदम भी आगे चल सके। तो इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, न कोई मूर्ख है। भगवान की जब कृपा मिलती है तो वह शक्तिशाली हो जाता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और वही ज्ञानी हो जाता है। यहाँ पर शंकर जी भगवान को गुरु के रूप में बाबा तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं और यह भी कहते हैं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चरण चंद्रः सर्वत्र वन्दते। जो चंद्रमा टेढ़ा है, जिस प्रकार से एक चींटी आपके समक्ष ये पुष्पों की माला हनुमान जी को चढ़ाई गई है, अगर एक चींटी इस पुष्प का समागम कर ले, इस पुष्प में प्रवेश कर जाए, है तो वो जमीन पे चलती धूल में रहती है, लेकिन अगर ये पुष्प में आ जाए, यही पुष्प जब भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है तो वह चींटी भगवान के सिर पर डायरेक्ट चली जाती है। ये किसका असर है? सत्संग का असर है। तो चंद्रमा की पूजा नहीं हो रही है। चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर विराजमान है। अब भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है तो चंद्रमा की भी पूजा हो जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है आप सत्संग भी नहीं पाएंगे। सत्संग तभी आपको मिलेगा जब भगवान की विशेष कृपा होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई,
कृपा बिनु सुलभी न सोई। जब भगवान कृपा दृष्टि डालेंगे तभी हमें सत्संग प्राप्त होता है। एक कथा के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। एक बार की बात है, जैसे ये क्षेत्र में कथा चल रही है तो एक महाराज जी थे, आए हुए थे, कथा कर रहे थे और उसी क्षेत्र में सड़क के किनारे ही एक सेठ रहता था और वो कथा सुनने नहीं जाता था। वो उसको कथा सुनने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि संत उसके घर पधार गए, न चाहते हुए भी। कैसे पधारे? कथा से महाराज जी वापस जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी जो है खराब हो जाती है, और जब गाड़ी खराब हुई तो दरवाजा उसी सेठ का था। और जैसे ही गाड़ी खराब हुई तो साथ के जो परिकर थे उन्होंने कहा, आइए सेठ जी का मकान है, यहीं बैठते हैं। सेठ जी न कथा सुनने गए और न ही संत के चरणों में प्रणाम करने गए, बल्कि संत स्वयं जो है सेठ जी के घर पहुंच जाते हैं। ये किसकी कृपा है? ये परम पिता उस भगवान भोलेनाथ हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी की कृपा है। उसके पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध अच्छे रहे होंगे, कुछ कृत्य अच्छे रहे होंगे कि उसको वो दर्शन प्राप्त होना था, न चाहते हुए भी। इसीलिए बाबा माँ पार्वती जी को कहते हैं, देवी इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई बुद्धिमान नहीं है, कोई धर्मात्मा नहीं है। ये तो भगवान की जब विशेष कृपा होती है। इसीलिए भगवान के लिए कहा गया कि न जाने किस बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते हुए कह रहे हैं, देवी भगवान कब किसके ऊपर प्रसन्न हो जाए इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक कथा और प्रचलित है, आप जानते ही हैं। एक भक्त था, रोज भोजन करने के पहले भगवान को एक जो है बांस रखा था, मारता था। उनकी मूर्ति को एक बांस मार के आता था और तब जाके वो भोजन करता था। अब बताइए इसमें कौन सी पूजा है, कौन सी श्रद्धा है? लेकिन इसमें भी एक नियम है, इसमें भी एक सिद्धांत है। एक दिन भूलवश वो भोजन करने बैठा और तब याद आया, जैसे रोटी का एक कवर एक नेवाला मुंह की ओर ले गया, याद आया कि आज तो मैंने भगवान, अभी तो मेरे मुंह से वो शब्द नहीं निकल पा रहे हैं जो वो प्रेम बस लेता था अल्लड़ स्वभाव में, कि आज तो उसको मारे ही नहीं। और गया और लेके जैसे ही एक बांस खींचा मारने के लिए भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसकी ये भक्ति थी, आस्था थी, श्रद्धा थी। अब भगवान इसी में प्रसन्न हो गए। बोलो भक्त क्या चाहते हो? ये भगवत कृपा है, इसको अहेतु की कृपा कहते हैं। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता, भगवान किसी भक्त को दर्शन ऐसे नहीं देते। जब बहुत बड़े पुण्य आपके एकत्रित हो जाते हैं तब यह संत समागम करने का आपको शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो कथा की महिमा में बाबा तुलसीदास जी 7 श्लोकों से जो है इस रामचरितमानस की कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान के चरित्र की कथा को लिखने का कार्य करते हैं। 7 श्लोकों का माने अगर कहा जाए तो 7 कांड भी इसमें है।
और 7 कांडों के लिए 7 श्लोक समर्पित कर दिए हैं। और 7 श्लोक जो है रामचरितमानस में अद्भुत है। हनुमान जी की वंदना, वाल्मीकि जी की वंदना, माँ सीता की वंदना, स्वयं रामचंद्र जी की वंदना, और अंतिम श्लोक में स्वयं गोस्वामी दास जी लिख देते हैं। कुछ अपने बारे में भी लिख दिए, नाना वेद पुराण निगम। क्यों लिख दिए? क्योंकि ये विशेष नियम है कवियों का कि कुछ न कुछ अपनी पहचान डाल ही देते हैं। तो 7 श्लोकों के माध्यम से रामचरितमानस की यह कथा प्रारंभ की जाती है। और उसके बाद क्या? वंदौ गुरुपदे पदुम परागा। कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले गुरुदेव भगवान की ही आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? प्रश्न उठता है कि गुरुदेव भगवान की आराधना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आप लोग एक साधारण सा श्लोक सब जानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है और गुरु ही परम ब्रह्म है। इसीलिए कबीरदास जी ने भी लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े का को लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान और गुरु साथ में खड़े हैं। भक्त सोचता है सबसे पहले किसको प्रणाम किया जाए, तो सबसे पहले प्रणाम किसको किया गया? गुरुदेव भगवान को। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सुखदेव जी ने सबसे पहले ही गुरु वंदना की है। भगवान का नाम लेने के बाद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक के तुरंत बाद ही गुरुदेव की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरयाजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोस्मि। और क्यों न गुरु की वंदना की जाए? इसी ग्रंथ में वेद व्यास जी ने बहुत ही सुंदर गुरु के बारे में कहा गया। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि का काम है सांसारिक सुख देना। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष का काम है स्वर्ग की संपदा देना। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिनका गुरु के चरणों से प्रेम हो जाता है उनके लिए कुछ बड़े योगियों को वैकुंठ दुर्लभ है, उनको वह प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पास चिंतामणि रहेगी तो आप सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे। आपके पास कल्प वृक्ष रहेगा तो आप स्वर्ग की संपदा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है वह वैकुंठ आपको सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। वैकुंठम योगी दुर्लभम, यह है गुरु की महिमा। तो सर्वप्रथम गुरु की महिमा में गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना ही की है।
अरे बंदौ गुरुपद पदुम परागा असुरुचि सुवास सरस पदुमि परागा असुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बाबा तुलसीदास जी सबसे पहले गुरु जी की वंदना करते हैं। समय अभाव के कारण हमारे बीच से हमारे अनुज धनंजय जी और उनकी पूरी टीम जा रही है। मैं निवेदन करूंगा प्रतिदिन थोड़ी सी ऐसी संगति मिल जाए, आनंद आएगा। तो बाबा तुलसीदास जी गुरु जी की वंदना करते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। और कथा की महिमा में सबसे पहले उन्होंने बताया कि इस कथा को श्रवण पान करने से क्या फायदा होता है, कथा सुनने से क्या फायदा होता है। क्योंकि आज के समाज में बिना फायदे का कोई कार्य किया ही नहीं जाता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष हो। लेकिन मन में जो ये रहता है कि कुछ इससे लाभ होगा, और जबकि जीव यह नहीं जानता कि लाभ हानि की चिंता तुम क्यों करते हो, लाभ हानि तो सब ऊपर वाला अपने पास लेके बैठा है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ। तो क्यों आप चिंता करते हैं? हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ। तो कथा की महिमा में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अरे कथा श्रवण कर कट जाती है, इसे श्रवण कर कट जाती है। अरे 100 जन्मों की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा।